राजस्थान में विवादित भर्ती रही एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। अभ्यर्थी जो इसे लंबे समय से रद्द करवाने की मांग कर रहे थे वो काफी खुश हुए। उधर आप देखिए कि राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो गई। खूब बहस हुई टीवी चैनल पर और इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चला। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरे मंच पर यह कह दिया कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने में हमारी अहम भूमिका रही। हमने एसआईटी का गठन किया था और हमने जांच में इस तरीके से मदद की। मगर अब इन्हीं भजनलाल जी के एक मंत्री ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस परीक्षा को रद्द ही नहीं किया है। जी हां, बात हो रही है राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल की, जो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं किया है बल्कि अपनी टिप्पणियां सरकार को भेजी है। उनका यह भी कहना है कि एसआई भर्ती मामले का अगर आप गहनता से अध्ययन करते हैं तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया। इन टिप्पणियों की जांच की जाएगी और फिर उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी को भेजा जाएगा। इसके अलावा मंत्री जोगाराम पटेल ने तो ये भी कहा कि कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है, जो ऑब्जर्वेशन दिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास फैसले की प्रति अभी आई है, हमारा विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है और हमारा विचार है कि अगला कदम विभाग के आदेश का पूरा विस्तृत अध्ययन करने और विभाग की राय लेने के बाद ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए। तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है, अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। अब जोगाराम पटेल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर ये भी पूछ बैठे हैं कि अरे राजस्थान के इन कानून मंत्री जी की एक बार लॉ की डिग्री चेक कर दीजिए, कहीं वो भी तो फर्जी नहीं है। और चलिए एक बार आप मान भी लीजिए कि कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द नहीं किया है, तो फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इतनी बड़ी सभा में सार्वजनिक रूप से ये बयान क्यों दिया कि एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया। और दूसरी तरफ अब जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि ये तो रद्द ही नहीं हुई है। चलिए अब आपको जोगाराम पटेल का बयान तो आप सबने सुन ही लिया होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो ऑर्डर दिया है, उसमें क्या लिखा हुआ है ये इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी अनुवाद करके सुनाते हैं। इसमें लिखा है कि पेपर लीक निश्चित रूप से हुआ था और 3 दिन की परीक्षाओं में हुआ था। पहले भी जब गड़बड़ियां कम स्तर की थी तब भी परीक्षाएं रद्द की गई थी, जैसे कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022। इस ऑर्डर में आगे लिखा है कि ऐसे में एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना पूरी तरह से उचित है। ये राज्य की सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं की साख को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो बातें लिखी गई है वो आप इस ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। उधर मंत्री जोगाराम पटेल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकारों ने भी उनको घेरा है और ट्रोलर्स तो उनको ट्रोल कर ही रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शरद जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि हे राम, कानून मंत्री को ये तक पता नहीं है कि कोर्ट के रद्द करने वाली याचिका पर पिटीशन अलाउड के फैसले का मतलब क्या होता है। उधर राजस्थान के एक और पत्रकार विवेक श्रीवास्तव सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि वाकई कमाल है साहब, कल मुख्यमंत्री आज कानून मंत्री, इतनी काबिलियत कि देवता और गंधर्व भी पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। राजस्थान की राजनीति अब सचमुच फिरकी से चल रही है। और ये तो पत्रकारों के बयान आपने सुने। सोशल मीडिया पर एक यूजर जोगाराम पटेल के इस बयान को कोट करते हुए लिखते हैं कि राजस्थान के कानून मंत्री जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये भी एक तरह से जनता के साथ अन्याय है।
युवाओं के भविष्य के गंभीर मामले में मंत्री इतना हल्का और झूठा बयान कैसे दे सकते हैं? क्या इसकी जवाबदेही तय होगी? क्या इसको भी चलता है कर दिया जाएगा? वहीं एक और यूजर जोगाराम पटेल के इस बयान को लेकर लिखते हैं कि राजस्थान का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक विधि मंत्री को कोर्ट का आदेश तक नहीं पढ़ना आ रहा। न्यायालय ने भर्ती को रद्द करके सरकार को ऑर्डर आरपीएससी को देने का कहा है। कितने शर्म की बात है कि इस तरह के मंत्रियों से राज्य जनता न्याय की अपेक्षा करती है। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ये भी लिखा है कि जोगाराम पटेल जी की भी लॉ की डिग्री एक बार चेक करवा लीजिए, कहीं वो भी फर्जी ना हो। तो आप देखिए कि एसआई भर्ती को लेकर लगातार विवाद संशय यहाँ पर बना हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, दूसरी तरफ कानून मंत्री कह रहे हैं कि भर्ती को तो रद्द किया ही नहीं है, अभी हम इसकी जांच करेंगे, फिर आगे देखते हैं कि क्या कदम उठाना है। आपको बता दें कि जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को 202 पेज के अपने फैसले में कहा कि पेपर लीक में आरपीएससी अध्यक्ष के साथ साथ 6 सदस्यों की सक्रिय संलिप्तता भी सामने आई है। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट और दर्ज प्राथमिकी से यह पता चला है कि तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू राम राय की इसमें संलिप्तता थी और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं थी। कोर्ट ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर तीखी तल्ख टिप्पणी की है और भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है, मगर सरकार के मंत्री इस तरीके के बयान लगातार दे रहे हैं, जिससे अब कई युवाओं में आक्रोश भी नजर आ रहा है। आपका क्या कुछ कहना है मंत्री जी के इन बयानों पर? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।